नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज हमारे सामने है महिंद्रा का एक ई रिक्शा जिसका नाम है ई अल्फा सुपर। ये इस इलेक्ट्रिक रिक्शा का न्यू 2024 वेरिएंट है जिसके अंदर अब इसमें 20% रेंज को बढ़ा दिया गया है। तो इसमें अब पहले के मुकाबले 20% ज़्यादा रेंज मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, अपने सेगमेंट में इसके अंदर हमें ड्राइवर प्लस 4 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि इसके अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा शानदार है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी, इसकी ड्राइविंग रेंज और जो भी इसमें आपको प्राइस पॉइंट पर जिस पर ये मिलता है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। और इस इलेक्ट्रिक ई रिक्शा में हमें 10 लाख का दुर्घटना का बीमा भी मिलता है ड्राइवर के लिए। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। अगर आप महिंद्रा के किसी भी कमर्शियल व्हीकल की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर शोरूम पर भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे व्हीकल की की के साथ। कुछ इस तरीके की सिंपल सी की आपको देखने के लिए मिलेगी जिस पर महिंद्रा की बैचिंग यहाँ पर दी जाती है। आ जाते हैं व्हीकल की तरफ। बड़े साइज़ का ऊपर ग्लास दिया गया है जिस पर मिलता है हमें इसका वाइपर। और नीचे की तरफ देखेंगे ई अल्फा सुपर की बैचिंग है। एक बार ऑन कर देता हूँ इसके हेडलैम्प्स को, तो कुछ इस तरीके से तो ऑन कर दिया है मैंने इसके हेडलैम्प्स को। अब कुछ देखेंगे फ्रंट प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलोजन सेटअप में मिलते हैं आपको इसके हेडलैम्प्स। बड़े बड़े साइज़ के हेडलैम्प्स हैं, अच्छा थ्रो मिलने वाला है। सेंटर में मिल जाता है क्रोम फिनिश में महिंद्रा का लोगो। ये आपको पुराना वाला लोगो मिलता है जो अब कार्स पर आता है, वो नहीं मिलता है। नीचे देखेंगे ब्लैक फिनिश में मड गार्ड है और फ्रंट में हमें स्प्रिंग सस्पेंशंस मिल जाते हैं और ट्यूबलेस टायर हैं सीएट के। और बात करूं साइज़ की रिम के, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 इंचज़ का यहाँ पर रिम मिलता है। एलॉय नहीं मिलता है यहाँ पर, नहीं दिया जाता है ई रिक्शाज़ में। और आ जाते हैं अब एक बार इसकी साइड प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर देखेंगे साइड मिरर कुछ इस तरीके से मैनुअल एडजस्टेबल मिलते हैं। डिसेंट सा इनका भी साइज़ रहने वाला है। ये आपके कंट्रोल्स हैं हेडलैम्प्स के लिए और वॉशर के लिए यहाँ पर। तो अब एक बार इंडिकेटर को भी ऑन कर देते हैं। तो यहीं हेडलैम्प्स के साइड में दिए गए हैं इसके हेलोजन इंडिकेटर। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पर इसके इंडिकेटर दिए गए हैं। फुल्ली मेटल बॉडी यहाँ पर रहने वाली है, हार्ड टॉप के साथ में आता है। वरना इनके अंदर हमें सॉफ्ट टॉप ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर हार्ड टॉप दी गई है। बड़े साइज़ की ड्राइविंग सीट है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर कैबिन आपको मिलता है। तो एक्स्ट्रा स्पेस तो कहीं ना कहीं मिलता है और आपको 4 पैसेंजर की कैपेसिटी भी मिलती है जो कि सेगमेंट में कहीं भी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाले वेरिएंट में यहाँ पर सॉफ्ट टॉप दी गई है और नीचे की तरफ टेल लैंप्स हैं, इंडिकेटर हैं, रिवर्स लाइट हैं। ये सभी चीज़ें आपको हेलोजन में मिलेगी। ई अल्फा की बैचिंग, नंबर प्लेट के लिए लाइट, नीचे की तरफ मेटल बम्पर। और रियर में देखेंगे तो यहाँ पर एलॉय मिलते हैं सीएट ट्यूबलेस टायर के साथ में। और साइज़ की बात करूँ तो सेम यहाँ पर भी 10 इंचज़ का है। 130 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। देखेंगे मोटर अंदर की तरफ प्लेस है जो कि पीक पावर प्रोड्यूस करती है 1.64 किलोवाट की और 22 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। कुछ इस तरीके की फिटिंग है, पूरी मेटल बॉडी यहाँ पर दी गई है। और ये कुछ देखेंगे आप पैसेंजर के लिए सीट्स यहाँ पर दी गई हैं, कितने बड़े बड़े साइज़ की हैं। और लेंथ और विड्थ काफ़ी ज़्यादा शानदार है। नीचे की तरफ देखेंगे बोर्ड जो है इसका फ्लोरिंग, ये भी आप देखेंगे ये देखिए पूरी मेटल में यहाँ पर दी गई है। और 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए कुछ इस तरीके से है डैशबोर्ड का लुक। यहाँ पर पूरी आपको मेटल रूफ अंदर की तरफ देखेंगे, पूरी फिट एंड फिनिश बहुत ही शानदार। ये इसका ब्लैक कलर का वेरिएंट है। कलर ऑप्शन भी काफ़ी हैं, 6 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। बहुत सारे कलर ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर बनाई गई है। रेंज अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ये अच्छी पावर है। 5 डिग्री की यहाँ पर ग्रेडेबिलिटी मिलती है जिसकी वजह से किसी भी तरह की चढ़ाई पर आसानी से ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चढ़ जाता है। यहाँ पर ओपन करेंगे पैसेंजर सीट को तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है। स्टेपनी भी आपको दी जाती है और इसका साइज़ भी आपको सेम ही मिलता है 10 इंचज़ का। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल पार्ट्स कुछ इस तरीके से प्लेस किए गए हैं, कंट्रोलर और बाकी यूनिट इसकी। नीचे पूरी मेटल फ्लोरिंग यहाँ पर दी गई है जिस तरह की आपने बसों में देखी होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार क्वालिटी यूज़ यहाँ पर की गई है। ड्राइवर साइड के नीचे आपको इस तरीके का स्पेस देखने के लिए मिलेगा। बैटरी पैक यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। बाकी ये इसके चेजिस नंबर और बाकी सारी जानकारियाँ। अब देखेंगे एक बार ड्राइवर कैबिन को। तो यहाँ पर नीचे हैंड ब्रेक है, बड़े साइज़ की सीट है बैक सपोर्ट के साथ में। ड्राइवर के लिए अच्छी कुशनिंग यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। और ये देखेंगे कुछ कंट्रोल्स, एक्सेलरेटर और यहाँ पर बाकी कंट्रोल हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए। नीचे एक ब्रेक पैडल यहाँ पर दिया गया है। बाकी इस तरीके का डिजिटल मीटर मिलता है जो कि रेंज शो कर देता है, स्पीड, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर। ये कुछ है। एक्सेलरेटर यहाँ दिया गया है राइट साइड में। फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए स्विच मिल जाता है। नीचे देखेंगे 3 मोड मिलते हैं, लो, मीडियम और हाई। जिस भी मोड में रहेंगे उस हिसाब की परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है।
तो ये 3 मोड दिए जाते हैं, ड्यूअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलता है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए। यहाँ पर इंडिकेटर के कंट्रोल दिए गए हैं, ये देख सकते हैं ब्लिंक कर रहे हैं। यहाँ पर लो बीम और हाई बीम के लिए एक स्विच मिल जाता है और नीचे की तरफ सिंगल हॉर्न प्लेस किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये स्विच आपको दिया गया है, आफ्टर मार्केट के लिए कुछ भी लगा सकते हैं इस स्विच से। बाकी यहाँ एक वॉशर के लिए स्विच मिल जाता है, वॉशर के लिए यहाँ पर देखेंगे वाइपर बड़े साइज़ की मोटर है। ये हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये स्विच यहाँ मिलते हैं। 2 ओपन ग्लब बॉक्स भी दिए गए हैं यहीं पर, ये मोटर है। बाकी ये आप देखेंगे ये इसका सेकंड ब्रेक है जो कि दिया गया है यहाँ पर। बाकी ये कुछ है इंटीरियर। नीचे की तरफ देखेंगे तो की को प्लेस करने के लिए यहाँ पर दिया गया है की इंसर्ट के लिए लॉक, हैंड ब्रेक मिलता है, एक पैडल ब्रेक नीचे की तरफ दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया वायरिंग कुछ इस तरीके से ही रहती है। अच्छा इंटीरियर आपको मिलता है प्रीमियम टाइप का। 2 ओपन ग्लब बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं। आ जाते हैं एक बार रियर प्रोफाइल का, मैंने ऑन कर दिए हैं इसकी लाइट्स। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और टेल लैंप्स का सेटअप हैलोजन में कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ऊपर की तरफ सॉफ्ट टॉप दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे मेटल अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। रियर में एक बम्पर मिल जाता है जो कि दिया गया है मेटल में। ये कुछ है इसकी रियर प्रोफाइल, काफ़ी मजबूती का इस्तेमाल किया गया। बात करें रियर सस्पेंशंस की तो रियर में रिजिड एक्सल विद लीफ स्प्रिंग एंड डैम्पर सस्पेंशंस इस्तेमाल किए गए हैं। 138 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर बुशलेस डीसी हब मोटर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, BLDC, जिसके साथ टॉप स्पीड हमें इसकी मिलती है 25 km/h की। और बात करें रेंज के बारे में तो सिंगल चार्ज में ये आपको प्रोवाइड कर देता है 95+ किलोमीटर की रेंज। इसके अलावा बात करें वारंटी की तो 18 महीने की वारंटी दी जाती है आपको इसकी बैटरी पर, और 12 महीने की आपको इस व्हीकल की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस व्हीकल की प्राइस के बारे में। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस अभी गाजियाबाद में पड़ रही है 1,66,320 रुपये। बात करूँ ऑन रोड प्राइस की तो अभी इसकी ऑन रोड प्राइस गाजियाबाद में है 1,71,519 रुपये। और अगर आप इस व्हीकल को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो फाइनेंस डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, कितनी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका सिविल अच्छा है तो 0% डाउन पेमेंट पर भी आप इसे फाइनेंस करा करके अपने घर ले जा सकते हैं। तो अगर आप महिंद्रा के इस व्हीकल की या फिर महिंद्रा के किसी और कॉमर्शियल व्हीकल की, जैसे कि पैसेंजर ई-रिक्शाज हैं या फिर बैटरी पिकअप हैं या फिर महिंद्रा बुलेरो भी है, किसी भी तरह के अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल की किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट राइड भी ले सकते हैं, बुकिंग भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी ले सकते हैं। और आपको एड्रेस भी नीचे दिख जाएगा, तो आप यहाँ पर आकर अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर विजिट भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को।